इतनी नीयत खराब हो जाए इंसान की। ने बोला कुछ माया दो जब दान करने दोगा हूं मैं। ने बोला आप राजा हो कहिए बात कहो, अगर राजा राजा दिखूं धन कती नहीं। ने बोला ये किताब रखे हैं। ने बोला ये तो वो हैं कोयले दर रखे इनमें। ने बोला अच्छा बेटा जिसी तेरी नीयत है उसे हो जाएंगे। न्यू कह महाराज जी तो अपने वहां सत्संग करते थे वहां चले गए। तो उसने सोचा रहा न्यू क्या करें कदे बाणी पार निकल जा। वो खोल के देखे सारे कोयले हो रहे, वो चक्कर खा के पड़ गया। फिर गया महाराज जी के चरणों में पड़ गया, महाराज जी बख्श दो। न्यू बोला भाई बख्श दूंगा पर ये तने दान करने पड़ेंगे ज्यादातर, अगर जी दो कहोगे न्यू कर दूंगा। ऐसा ही कर दिया। अब उसने दान लुटा दिया खूब। आखिर में मन में फिर व्यक्ति गंदी रहेगी, अगर तने चाला पाड़ दिया एक आदमी के कहने कितना धन खो दिया, अच्छी मौज मारूं हो गुनाह न्यू करूं, अगर की गंदी व्यक्ति मन में आई। ये इच्छा दासी जम की बता रहा हूं, ये इच्छा रहेगी उसके अंदर और उस माँ बेटे में रही को ना। तो वो बर गया ना 9 शेरवे का बादशाह, अंदर अंतःकरण में न्यू रह गया कि मन तो खाम खा दान कर दिया और अगले ग्रहणा कितने घोड़े खरीदूं हो, कितनी शादी कराऊं हो। ये कुमत्ती जीव जब सुख हो जा रहा जब उल्टे काम में ज्यादा चाया करें, वो जब मर जाता है अगले जन्म में उसको बलख बुखारे का बादशाह बना दिया। उसी सम्मन की आत्मा को बलख बुखारा इराक के अंदर एक शहर है बलख, तो वहां पर उसको राजा बना दिया और इतना धन दे दिया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और फिर कुबद के आई, उसने 16,000 ब्याह करवाए। अब देखो विचार करो, इतना जुल्म उसने शुरू कर दिया, लेकिन वो भक्ति कमाई इतनी कर चुका था, मालिक ने उसको निराय दे दिया। अब अंधा हो गया उस माया में। फिर अब कबीर साहब क्या करते हैं, उस अज्ञान आत्मा को फिर अंधेरा टान के ताई फिर कहते हैं। एक उनके पड़ोस में राजा के महल से को 5-7 किले दूरी पर एक गरीब की झोंपड़ी थी, वहां पर सत्संग हो रहा था। रात के समय सत्संग की आवाज काना में पड़ी, क्योंकि संस्कारी अंश तो था, आत्मा तो वह परमात्मा से जुड़ने वाली थी, लेकिन राजा बन गया था, लेकिन उस माया ने उसको फिर उलझा दिया था। रात के समय ऊपर जा बैठा, सत्संग की एक एक चोट इसी लागा उसके कालजे में दरीजा, और मन एकदम धड़धड़ी देखकर तो जुल्म कर दिया। अल्लाह का खुदा का कोई नाम सहारा नहीं मिला। सुबह संत बुलाए, संतों से प्रार्थना करी कि मुझे मार्ग बताओ, लेकिन वो राजसी वो तामसपना उसमें फिर उत्पन्न हो गया। संतों ने कहा कि ये परमात्मा ऐसी चीज नहीं कि आपको हथेली पर दिखा दें, हम विधि कहें आप करो जब आपने मालिक पावे। उसने सोचा ये बकवास करते फिरते हैं, श्याम ने तो कहते भगवान एक पल में मिल जा, अरब कह रहे हैं कि साधन करो। उन्हें सोचा सारे ठग इकट्ठे हो रहे हैं, इनको उठाकर कैद में ठोक दो। सभी महापुरुष कैद में डाल दिए और जो भी और मिले उनको भी लाओ, अलकारे भेज दिए। कोई भी संत मिले मेरे पास लाओ, उसके पास पकड़ कर ले जा। वो कहे भगवान दिखा, वो यही बात कहें जी भगवान पाने का साधन होता है, हम बताओ आप करो। कहने लगे इसको ठाकर ठोक दो। सबको जो है ना कैद में डाल दिया। अब वो महात्मा रोने लगे, ए परमात्मा तेरे नाम पर कष्ट है कष्ट। तो जी वो बंदी छोड़ भगवान सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म वहां पर एक रबहारी का रूप बना के, रहबारी ऊंटों वाला होता ना, ऊंट वाल सा, इतना मोटा लाल सा साफा और दोहरा धोती और लंबी जूतियां की नोका की जूती और हाथ में अच्छा मोटा मुसल, लंबी लंबी मूछ, जैसे मतलब एक रहबारी की बिल्कुल जो की तो हो लिया बना लिया। वो तो परमात्मा से जो चाहो बन जा। राजा के महल के ऊपर छाछ पर, और वहां पर वो लाठी से ऐसे जोर जोर से आवाज कर रहे हैं, खुड़का कर रहे हैं, चोट लगावे, जो जोर जोर से मारी गई नो अच्छा खुड़का सुने, आवाज सुनाई दे। तो राजा ने कहा कि ये कौन कमबख्त है ऊपर, ले पकड़ के। सिपाही पकड़ जाए जी, और सामने वो देखा कि ये तो कोई ऐसा ही गांव वाला आदमी दिखा से, अनजानपड़े में आ गया होगा। कहने लगे भाई तो ऊपर क्या कर रहा था? नो बोला जी मेरे ऊंट खू रहा से गुम हो गया एक, और नो देखूं था कहीं आपकी छत पर ना बैठा हो। राजा बोला रे बड़ा पागल तू तो, ऊंट छत पर कदे जा सकता है? कि जंगल में ढूंढ उसको जाकर, समझा?
और इसका लगाओ 4 छितर, फिर आओगा नहीं चाहिए। महाराज जी कहने लगे भाई एक बात बता, चलो छितर तो ला लिए, पहला मेरी सुनते ले, कहाँ सुनाओ। जिस प्रकार ऊंट महल के ऊपर क्वाइट इम्पॉसिबल, अति असंभव है, नहीं चढ़ सकता, इसी प्रकार इन बकवादा में भगवान ना मिलत नहीं। जैसे जंगल में ऊंट मिले ऐसे संतों में परमात्मा होता है, वो तने कैद में ठोक रखे बावड़ी बूझ न्यू कह अंतर ध्यान हो गए, दिखाई कौन दिए। अले भाई इतना सुनते ही राजा का तो कांपनी छूट गई, इतना जो उत्साह अपना अक्यू तो कोई फरिश्ता था, अतन तो चाड़ा पाट दिया, जाडा चिट गया, बुखार बन गया, जाड़े लुआए, दवाई ली, दवाई कोई काम नहीं करे, फिर मौलवी बुलाए, तबीज बंधवा दिया, अब इसको ऊपर की फेट लागी, ठीक हो जाएगा। नो ना मेरा भगवान का झटका था ये, वो ऊपर की फीट तबीज बंधवा दिया। अब के कर तबीज परमात्मा के आगे, वहां से बंदी छोड़ने के क्या किया आगे चल के, जहां पर वो सभी संत कैद कर रखे थे ना, उस कैद में पहुंच गए और कहने लगा भैया मेरी भी सजा सुना दी तुम्हारे राजा ने, और मुझे भी यहां जगह बताओ। आजा भैया ये चक्की खाली पड़ी है, इसको तू लग जा, क्यों सारों को चक्की पीसन की सजा दे रखी थी कि फौज का तो आटा बन जाए, इनकी बुद्धि ठिकाना आ जाए। तो वो जी सारे लाग रहे पीसन, महात्मा रो और पीसने का अच्छी फंसियाज। तो कबीर साहब कहने लगे भैया एक बात करो, देखो ऐसा जुल्म मत करो हमारे संग में, ठीक है हम कैद हो गए बिना कसूर के हैं, एक काम कर लो, चाहे तो तुम गला डालो हम पिसाई करें, या तुम पीसो हम गला डालें, दोनों काम हम नहीं करेंगे, कति सटराई कर जाएंगे। अब वो सिपाहिया ने सोची ला इसकी अकल ठिकाने करेंगे कि तुम पीसो हम गला डालेंगे। अच्छा पक्का ठीक है। कबीर साहब कहने लगे भाई सभी संत खड़े हो जाओ भगत जन, और आंखें बंद कर लो। उन्होंने सोची कौन आ गया भाई, आगे एक बार खड़े तो हो जाओ। खड़े हो गए, आंख बंद कर ली। एक डंडा ले रहे थे, वो एक चाकी के किले गला दिया जो उनके नंबर की थी। एक वैसे कराया था और खखाट बंद गया चाकी का, और 360 चाकी बताते हैं आपको घूमन लाएगी। न्यू बोला वह पीस लो जितना चाहिए, और ये डट्टी भी ना डटे, थरान भी खत्म हो जाएगा पर ये नहीं बंद होंगी। और उनसे कहता कि आंखें खोलो। वो आंखें खोले हैं तो जंगल के मां खड़े, सारे कैद खाली होगी। बोल सतगुरुदेव। अब वो उन किसे पीसे थे वह सिपाहियां घी बंदगी यूं तो बैक में बड़ा काम हो गया। ये कैदी चले गए, राजा गड़ेगा। वो भाग के राजा को रिपोर्ट देने गए 2 जने के, महाराज जी मेरा ना किया आया था, एक आदमी ने बोला मेरी कैद होगी हैं, और मुझे भी चक्की दे दो। हमने उसको चक्की बता दी और ऐसे ऐसे उसने शर्त रख दी। एक चक्की का डंडा लाया था, सारी घूमे हिन्नू, डटी भी ना डटती। राजा ने बोला बस जरूर, ये तो पक्की बात है, वो मेरे दौरे भी आया था। वहां जाकर देख रहे हैं तो चक्कियां अपट खखाट ठा रही हैं, खखाट उठ रहा करती, वो पीसना पैसना ही भूल गई। तो वो जाकर देखा, राजा ने बोला भाई ये तो खुद स्वयं परमात्मा का कोई बंदा था, खुदा का बंदा था, ये स्वयं ईश्वर था। अब क्या करें, हाथ से डोर छूट गई भाई, जब तक मेरे समझ में आई को नहीं, अब के बने। तो वो आज 10-1 मिनट में चमत्कार दिखा के वो बंद होगी चक्कियां। कुछ दिन के बाद बंदी छोड़ फिर जाते हैं, एक अतिथि का रूप बना के राह चालते का, और पहले धर्मशाला में डटा करते थे, पैदल चलते थे, धर्मशाला के अंदर अपने रात की लिया करते थे। तो कबीर साहब ने एक राह चालते का रूप बना के, एक तो इतनी मोटी गठड़ी बना रखी कपड़िया की पोटली सी, और धोती बांध रखी जैसे राह चालते होते थे। और राजा के महल में राज दरबार में जाकर खड़े हो गए, क्यों उनमें शक्ति थी, पहरेदार दिखे को ना, और यूं जैसे वहां से आते दिखे। राजा ने जब दिखे, जब कति यहां लिए, जब 1-2 पार कर जाना फिर नहीं तो क्या करते, उन्हें होगा भी फसलान पूछ ली होगी की बात है, ये तो जब आ ही रहा है तो कोई बातें होगी, राजा का कोई दिखा रखा हो। तो राजा कहने लगा कि कौन है भैया तू? हाँ, वो कहने लगा भाई धर्मशाला वाले, सराय वाले। राजा को कहता है सराय वाले। राजा ने देखिए कौन आ गया कमरा।
कि मुझे तेरी सराह में एक कमरा दे दे, मैं रात चलता हूं, रात काटूंगा, सवेरे चला जाऊंगा, इसका किराया बता दे, मैंने कमरा बता जल्दी सी। राजा उसके मुंह का न देखा, यू पागल के बंडन लग रहा है, क्या कह रहा है? कहता कौन है तू कि अभी बताया तो है मैं रात चलता हूं, अरे एक कमरा दे दो मुझे कि तेरी सराह में रात काट लूं। वो बोला भले पुरुष है, यह तने सराय दिखा है, ये राजा का महल है। ने बोला तेरे से पहले इसमें कौन था भाई? अट मेरा बाप था, और उससे पहले कौन था? मेरा दादा, उससे पहले परदादा। कहां गए वो सारे? कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तू कितने दिन रहेगा भले पुरुष इसमें? जब अपने मरण का नंबर आवे ना, जब गिगी बंदा है, हूं तो सारा देश मर जाइयो, कोई आंट नहीं पड़ती। जब आए पसीने, कहा जी एक दिन जाना तो हमें भी पड़ेगा। तो उल्लू इसने तो महल समझा है, परमात्मा बजा नहीं जाता, डांडी पाक्या बैठा है। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए, राजा को गस आ गई। क्यों? एक तो वो ऐसा चोट मार गए कि ये बिल्कुल सराय है। जब दादे पड़दादे चले गए, हम कह दिन रहे पर पाओगे इस राज के अंदर, और आगे से भगवान फिर गायब हो गया, चाला पाट गए। तो अब भाई घर वाला दौरा तो ये तरीका उसे एक मौलवी और बुलवाया, तो बोला मैंने न्यू दिखा, इसने भूत दिखा है। एक तबीज इस हाथ का बंधवा दिया। इन तबीजा का के सारा लगा उस मालिक के दरबार में। एक दिन, कुछ दिन के बाद बंदी छोड़ 2-3 दिन के बाद क्या किया, एक जोटा लेकर आए, जोटा भैंसा, और उसके ऊपर औरन दिखे कोई ना, नू कति वहां लिए ना, और वहां आकर खड़े हो गए, नीचे उतर गए। पहले बैठे थे फिर उतर गए। कहने लगे, तू भैंसा लेकर अंदर कैसे आ गया भाई? तेरी क्या हिम्मत है? कि मैं इसलिए आया हूं, आपने संतों को बुला रखा है कि मुझे बताओ भगवान कैसा होता है। तो मैं भगवान बताना आया हूं। अब बता कैसा होता है? कि जोटा राम बता दे भाई। तो जोटे का हाथ में महाराज ने भैंसे के हाथ कमर पे ऐसे थपकी लगा दी कि भैंसा, इसने बता राजा ने भगवान कौन है। तो वो जोटा बोलता है भैंसा कि राजन, ये जो मेरे पास खड़ा है ना, ये परमात्मा है भाई, ये परमात्माओं का परमात्मा, ये पूर्ण ब्रह्म शक्ति है, और इसके चरण पकड़ दे। जब जोटा बोला ना, एकदम राजा का तो जाडा चढ़ गया, शरीर कांपन लग गया। महाराज ने सोचा यूं भी मरेगा, एकदम अंतर ध्यान हो गए, बेहोश हो गया। ऐसा झटका लगा उसको कि उसकी सोधी नहीं रहे। होए वो फिर सिपाही से पूछा, उन न दिखा कोई ना, उस न दिखा वो नहीं सोते, इसका दौरे पड़ने लायक गए। भाई वैद्य बुलाए, वैद्य बोले इसका कोई बीमारी नहीं, दवाई दे दे देख ली। तो भाई एक गले में और बंधवा दिया तबीज। यानी हमारे दौरइयो इलाज था। आखिर में जब कितना सोच गए तो शाने के चक्कर में पड़ते, पर परमात्मा का आगे शाने सुने का कोई काम नहीं, मतलब पार नहीं पड़ते। उसके बाद क्या हुआ, बंदी छोड़ एक दिन एक बांदी का रूप बनाकर, और बगीचे में दिन के अंदर वो राजा 2-3 घंटे अपना मौज मारा करता, वहां आराम करता था। वैसे भाई दिन में सो लिया करता 2-3 घंटे। और वहां पर बांदियों की ड्यूटी ला रखी थी कि उस राजा की सेज वहां पर बिछा का है। जब 16,000 रानी थी तो बांदियां की गिनती को ना कितनी होंगी, कौन पहचान करे था, उन्हें देख ली, एक दिन जारी है और सेज ठीक करे, सब बाकी अपना काम लगी रही। तो वहां बंदी छोड़ने औरत का रूप बनाकर, लड़की का रूप बनाकर, और उस राजा की सेज अपने हाथ में बिछाई। देख, उस भगवान ने अपने हंस की के उद्धार की खातिर बंदी बनना पड़ा, और उसके बिछौना बिछाया अपने हाथ में अपने बच्चे का। और हम अज्ञानी जी उनको समझ नहीं पाते, फिर भी नहीं सोचते ये तो वैसे ही फिरता होगा। तो राजा जाके, अच्छा क्या किया, जब बांदी ने वो सेज बिछा के और उसके ऊपर आप लोट गई, सोगी, खर्राटे भरे। राजा जब पहुंचा उसने देखा, क्योंकि बांदियों की ड्रेस न्यारी होती थी, उसने देखा कि बांदी और मेरी सेज पर सोया। इसका दिमाग खराब हो गया भाई, इसने चाड़ा पाट दिया। तो आज तक किसी की हिम्मत नहीं, चिड़िया मेरी पर मार जाए। तो उसने ठाक कोरिडे, ऐसा तगड़ा कोड़ा होता था कि घोड़े का मार देना तो घोड़े के 5 चौड़े हो जाए एक कोड़े से। और उस राक्षस ने
3 कोड़े उस भगवान कई से करीडे हो मारे ने, उस फाड़ गेलना कपड़ा भी पाट गया। वो निशान बन गए कति लाल लाल। एकदम महाराज जी खड़े होते हैं और खड़े होकर हंसन लग जाते हैं, बहुत बुरी तरिया लोट पोट हो गया हंसते हंसते। अब सहम गया वो बादशाह भी कि इस कोड़े का आगे तो भाई जो है भैंसा भी लौट जा एक कोड़े में। और यह बांदी खड़ी होकर हंसन लग रही है। कहने लगा, बांदी हंसने का कारण बता, मुझे कारण बता, तू हंसी क्यों? ने बोली, भगत जी बात सुनाऊं? और कहा कि मैं तो इस स्त्री सेज पर एक घड़ी सोई थी, इसलिए मेरे को ये बूंदी सजा मिली। और तेरा क्या होगा भगत जी, तो रोज सोओ इस पे, इतनी गंदी सेज जिस पे एक घड़ी सोने की सजा 3 कोड़े, और जो 100 दिवस और राता उनका की हाल विदाता। मैं तो एक घड़ी सेजा सोई और तात मेरा यू हाल हुई। मैं न्यू आंसू तू न्यू कहकर अंतर ध्यान हो गए, दिखे को नहीं परमात्मा थे। अब भाई वहां पर फिर उसको गस आ गई, फिर लाओ ठाकर न्यू कह इसका तो दौरे पड़ने लाएगी। उन दिखा को नहीं, कुछ भी कहो आगे जी। अब न्यू इधर उधर से इकट्ठे हुए, भाई की बने इसका दवाई इसके लगे ना। और ये बांडन लाग रहने का मुझे ऐसा दिखा था, मुझे ऐसे दिखाई देता है। तो मंत्री ने बोले, राजन ये बात है, औरत आरत बताया करें, मैंने न्यू दिखा वो डरपोक्सी होया करें, और तुम मर्द होकर और राजा होकर औरतां तुम्हें गया गुजरा। ने बोला, भाई जिसका लाग वो जाने, तुमने के बेरा इन बात का। अच्छा जी। तो रानियों ने सोचा कि ये तो बात बिगड़ेगी, कहता घर छोड़ेगा, ये तो बड़ी बड़ी बात बताने लग गया, घर में क्या रखा है, ये तो 2 दिन का खेल है, ऐसे ऐसे करने लग गया। उनको चिंता होगी कि कहीं फकीर ना बन जाए। तो राजा से कहा और दूसरे मंत्रियों से कहा कि ऐसे करो, इनको शिकार खेलने ले जाओ, हाँ इसका मन बैल जाएगा, इसका मन दूसरी तरफ लग जाएगा। अब वो राजा भी साथ चला जाता शिकार खेलने के लिए। दोपहर होगी, कोई शिकार उनको नहीं मिला। आखिर में एक हिरण आया और राजा ने कह दिया कि जिसके पास से हिरण जाएगा उससे ले लूंगा। अगर राजा बिना शिकार के वापस जावा तो अपनी तौहीन समझता है। तो उसने वो हिरण ने, वो खेल था साहिब का, राजा के घोड़े तले का निकल गए और डांक ठोक दी। अब राजा शर्मिंदा कहे, किसने आपको भाग लिया उसके पीछे, बहुत दूर निकल जाता है। इतनी दूर निकल गया, 1 घंटे तक उसके पीछे घोड़ा भी, वो भी पसीना पसीना। आगे जाके अंतर ध्यान हो जाते हैं। एक वक्त ऐसे मोड़ काटता ही हिरण दिखाई ना दिया, और भी तो काफी दूर तक भागा पर कहीं नहीं दिखाई दिया। वापस आ गया तो इतनी जोर की प्यास लग गई, घोड़े ने मुंह बांध लिया और मुंह में झाग आ गई, और उसको भी बहुत कसूती प्यास लग गई। पानी दिखा को ना काफी दूर तक, और उनका पड़ाव रह गया था कम से कम 20 किलोमीटर दूर। उन्हें सोचा आज मरे भाई। आगे आके देखते हैं कि एक बगीचा, एक तालाब, एक कुआं और एक महात्मा बैठा है जिंदा। उन्हें चलो राहत हुई, घोड़े को पानी पिया तालाब में, वृक्ष से घोड़ा बांध के, और आप कुएं पर पानी पी के। और फिर उसने सोचा कि महात्मा बैठा है और 3 कुत्ते बड़े बढ़िया ले रहा है, बहुत अच्छे कुत्ते हैं 3। उन्हें सोचा 2 कुत्ते इसे ले चलता हूं, राजमहल में रखूंगा, क्या करेगा बाबा जी 3-3 कुत्तियां का। जाके नमस्कार करके बैठ जाता है, सलाम करके। कहते हैं जिंदा, अकान जी ये कुत्ते बड़े बढ़िया ले रहा तू, ये 2 कुत्ते मुझे दे दे, इसको मैं घर रखूंगा। ने बोला भाई ये कुत्ते ऐसे देने के को ना, क्यों? क्योंकि ये बलख बुखारा का बादशाह ना जो यहाँ पर राज करता है। कहा तो ये उसका बाप है, ये उसका दादा, ये इसका परदादा। ये उल्लू के पट्टे जब तक मानने को ना मैं क्या करता है इनको, भाई 2 घड़ी भगवान ने याद कराया करो। अरे भी न रोज गड़ूंगा बांध के। और या तीसरी बेल है ना, या तीसरी चौथी खाली राख रखी, ये वो राजा ही बैठा है उसके ऊपर गद्दी पे, वो आरामजादा मरेगा और उसको इस कुत्ता बनेगा, इसका बांध दूंगा और इन्हें न्यू गड़ा करूंगा। वह खाली बेल उनका इसी जोर जोर से मारी कुत्ता गए, वो बूंदी तरिया चला। अब राजा का किसी कुत्ते चाहा था, पैरा में पड़ गया, अकले आज तो जान नहीं देता हूं। कति कसूती तरिया पैर पकड़ के और ने मुट्ठी बीच ली।
और 1 घंटे तक रोया, ए परवरदिगार जान बख्श दो, आपका बच्चा हूं मालिक, मुझे बख्श दो। जब आंख खुली ना 1 घंटे के बाद रो लिया, मुठी मुठी भीतरी उड़ा, कुछ भी कोई ना कुआ, ना तालाब, ना पानी, ना कुत्ते, ना महात्मा। अब इसने सोपन कहे तो नहीं, क्योंकि पेट भरा पानी से, और कुएं उसके घोड़े के पैर गिले बताई। बस उस दिन पातशाह उसकी कति जुबान पर मेख लागी, बोले कोई ना, आकाश तो भाई क्या बात बिगड़ेगी, ये तो घर छोड़ना पड़ेगा। अड़त ये करण कौन देंगे, 36 मुंह चपटे हैं, मेरी बात सुन, देखो नहीं अपनी अपनी गांव वालों का झूठ बोला, किसी ने देखा हमने ना दिखता, घर ना आ गया, किससे तो नहीं बोला, फौज में आ गया और चल पड़ा, किसी से नहीं बोला। वह फौज गिल होली जो, क्योंकि वापस शिकार खेलने गए थे 50-60 सैनिक, मंत्री भी पीछे पीछे, किसी से कोई हाँक ना कुछ नहीं कहे, घर ना आ गया। तो रानियों से कहने लगे जाकर, मंत्री के यूं ताज फिर गुमसुम हो गया, की बात हुई कि क्या हुआ, कि पता नहीं, वो अकेला किता हिरण के पीछे भाग गया था और वापस आ, हमने तो यो कति बोल बंद होया पाया इसका, कति नहीं बोलता, हम पच लिए, नमस्कार कर लिए, आदेश पूछ लिया, कुछ नहीं कहता। रानी बोली बड़ा चाड़ा पाट्या। तो वो फिर महल में ऐसे उसके चारों तरफ नमस्कार करके खड़े हो गए, रानी भी, पटरानी भी, सारे वो मंत्री भी। हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज जी, हे राजन, जब राजा होकर आप ऐसी ओछी बात करोगे, ऐसी बुजदिली की बात करोगे, तो सैनिक क्या करेंगे। इतने में वो बात कर ही रहे थे और वो कहते हैं, महाराज जी, जब हमने ना दिखता वैसा चीज हमें दिखाई दे, जब माने, इतने में कुत्ता आ गया और उस कुत्ते के सर में कीड़े पड़ रहे, इतना जख्म हो रहा है सर के अंदर, और आकर अब्राहिम सुल्तान अदम के सामने, उस राजा के सामने मुंह रख कर कहता, अब्राहिम, मैं फलानी नगरी का राजा था और जितने जुल्म करे भाई ये मेरे साथ से देख ले, ये देख अपने कर्मान भोग रहा हूं, और फलाने राजा के साथ लड़ाई में मारा गया था। अब उसका उसने पूर्ण जानकारी थी, और जितने खोटे करे ये कर्म देख बिरा, तेरे 16 दिन से जब बचा धंधा हो तो बच जा, न्यू कहकर उल्टा का था गया। अब वो राजा कहता, देखो अब दिखा तुझे, और कहने लगा निकल जाओ यहां से, कमरे से सबको बाहर काट दिया और कवाड़ बंद कर लिए। जब सारी रात ने पढ़कर सो गए, घर छोड़कर चल पड़ा। आगे बंदी छोड़ कबीर साहब मिलते हैं, कहते हैं, इब्राहिम मैंने न्यू नहीं कहा था तो घर छोड़ के आ जा, अपने विकार त्याग और मोह ममता हटा दे और जाओ वापस राज कर और ये नाम जप। ने बोला जी को ना जानता हो, बालक सियाने हो रहे और कर लेंगे अपना राज, मैं तो जानता को नहीं, आपकी मौज मारो ते छोड़ो। तो ठीक, अभी भगवान बदले। इस प्रकार उस जीवात्मा को बंदी छोड़ने 3रे दिन में जाकर और इस अड़ंगे मत हटा के जब उसको निर्मल करके सतलोक भेज दिया। अब ये भगवान कबीर साहब पूर्ण परमात्मा सतपुरुष है। अब जैसे भगवान कृष्ण ने ताम्रध्वज को मारा का लड़का, मोरध्वज का लड़का जीवित करवाया, ताम्रध्वज, अब इस भगवान के आपको मैं 4 प्रमाण तो अभी दूंगा जीवित करने के। एक समय सिकंदर लोधी के पास मुसलमान इकट्ठे होकर गए, कहने लगे जी वो कबीर है ना, जुलाहा, वो बहुत नीच बात करता है। क्या करता है कि कहता है मुसलमान धर्म की साधना गलत है, जो तुम बकरीद मनाते हो, जो तुम गऊ खाते हो, ये बहुत नीच कर्म होता है। उसने तो महाराज जी हमारा दीन भ्रष्ट कर दिया, वो तो पापी जीव है, वो हमें मांस खाने से मना करता है, यानी अपने प्रसाद लेते हैं, हम कोई मांस थोड़ा ही खाते हैं, हम तो कलमा पढ़ के उसको पवित्र कर देते हैं, उस बकरे की रूह को स्वर्ग भेज देते हैं। बंडाण लाग रहे उस राजा ने। तो कभी उस राजा ने सोची भाई लाओ पकड़ के उसको, ऐसा निकम्मा आदमी और हमारे मजहब की तौहीन करता है। तो कबीर साहब को पकड़ के कहते हैं 10 सिपाही गए पकड़ने के लिए, एक आदमी को, एक व्यक्ति को। तो महाराज राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया। एक गऊ मंगवा ली, ग्याबन गऊ, जिसके पेट में बच्चा था। तो सिकंदर लोधी कहने लगा भाई कौन है तू?
और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया था जी वो अपने आप को भगवान बताता है, मैं खुदा हूं। और मुसलमान धर्म में खुदा को नहीं मानते कि वो आकार में आता है। ऐसा कोई कहे तो उसको काफिर कहते हैं, उसको पापी कहते हैं। तो कौन है तू कहता मैं खुदा हूं? हाँ जी मैं खुदा हूं। कबीर साहब बोले मैं खुदा हूं, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक दनी, भाई हमारा नाम कबीर है। अच्छा तू खुदा है? हाँ जी। वह गऊ काट दी, तलवार की गेला 4 टुकड़े हो गए मां बेटा के, 4 टुकड़े मां बेटा के हो गए। ने बोला तो खुदा हाथ इसने जीवित कर ले, नहीं तेरी गर्दन काट दूंगा। कबीर साहब कहने लगे खुदा की परिभाषा यही नहीं होती कि मुर्दे जिंदे कर दे, और भी परिभाषा होती है, ये तो एक उसका पार्ट है। अच्छा देख जानते हैं, एक थपकी गऊ का मारी ऐसे जुड़कर खड़ी होगी, एक थपकी बच्चे का मारी ऐसे जुड़कर दोनों खड़े हो गए, ला का बच्चा और दूध की डेग ठोक दी। बोल सतगुरुदेव। कबीर साहब कहे गऊ हमारी अम्मा है, इस पर छुरी मत बा, गरीब दास की दूध नहीं, ये सब ही आत्म खा, या सब की मांस है। मुसलमानों को ये दूध देने से नाटती नहीं और ना हिंदुओं को नकारा करती, ये सब के लिए समदृष्टि से देखती है। और इसके मांस न खाकर तुम और इस जीव को नष्ट करते हो, हत्या करते हो, इसके पापी होते हो। ये आपके परिवार को 10 साल तक दूध का और घी खुआ हुआ है, इतना बढ़िया अमृत, और तुम इसके मांस में खाकर सत्यानाश को प्राप्त होते हो। अब इस चमत्कार ने देखकर ना तो राजा बोला ना वो कैद जी बोले। महाराज गरीबदास जी कहते, कबीर साहब कहते हैं कि एक मुल्ला मस्जिद में कूक एक पुकारे बोका, इनमें कौन सा स्वर्ग में जागा, हमने लग गया धोखा। एक तो बकरे को हलाल करते हैं, आधी गर्दन काट दी 5 जोड़ के, और फिर उसके ऊपर कलमा पढ़ते हैं, जैसे गायत्री मंत्र होता ना यहाँ का, ऐसे उनका एक कलमा मंत्र है। उनने ऐसे बहका रखा उन भोली आत्माओं को मुल्ला और काजियों ने कि ये कलमा जिस पर पढ़ दिया ना, हलाल कर दिया जो प्राणी, वो स्वर्ग में चला जाता है और ये मांस प्रसाद बन जाता है, बस कोई पाप नहीं लगता। कबीर साहब लोग बोले जय या रूत है भीष्ट पठाई, तो कर तदबीर कबीला भाई, बकरे न तो स्वर्ग और एक पलाट पर रोड़ा मचा दे, हाँ मेरा से, और स्वर्ग की खातिर बकरा खातिर खाली छोड़ दिया बेस्ट को। यानी अगर तुझे पूर्ण विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि इस प्रक्रिया से परमात्मा स्वर्ग देता है, तो भाई मैं दूसरा नंबर कौन आन दे, बच्चा तो भी पहले अपनी नाड़ काटक में जाऊंगा स्वर्ग में। अगर तुझे पूर्ण दृढ़ विश्वास है कि ये स्वर्ग में बकरे की आत्मा चली गई, तो अपने लड़कियां ने काट कर दिखा, अपने परिवार ने काट के दिखा दे, तो हम तेरी प्रक्रिया को सही मान लेंगे। एक मुल्ला मस्जिद में कूके, कैसे कूकता है, हलाल कर देता है। बकरा अपनी जान न रोए, आखिरी सांस गिन रहा कि कब मेरी प्राण निकले, और वो नो कहे अल्लाह, हे खुदा, इस रूह को, बकरे की आत्मा को स्वर्ग में स्थान देना, मोर रूह के नो का मस्जिद में छिड़के, ऐसी तरह बुलाए। वो खुदा तेरे बाप का नौकर है, तेरे कंते उस बकरे की रूह न स्वर्ग में भेज देगा। ये कोई बात हुई? परमात्मा पान की खातिर शेख फरीद मुसलमान था और सरदड़ की बाजी लानी पड़ी, कुएं में उल्टा लटका, तपस्या करी, जैसा नाड़ काटन तो बकरा काटन तो भगवान मिला, तो उसने क्या जरूरत थी साधना करने की? उस महात्मा ने, मंसूर ने अपने अंग तक कटवा दिए, शरीर तक कटवा दिया उस ईश्वर को पाने के लिए। तो यही गरीबदास कबीर साहब कहना चाहते हैं, ये ओछी साधना में इन अनजान साधकों ने इस भोली वाली जनता को पागल बना रखा है, सतमार्ग तक नहीं आने देते। अब कौन बोला उसका आगे? सारे जो खड़े खड़े कांपे, अगे तो बेरा ना के खड़ा से सामने जिसने गौ जिंदा कर दी, बछड़ा जिंदा कर दिया। सिकंदर लोधी मुकुट समेत रेते में पैरा में पड़ जाता, जब बंदी छोड़ खड़े हुए उन्होंने देखा उनका असली रूप, एक तेजों में शरीर जितना ऊंचा दिखाई दिया, चरणा में पड़कर रोने लग गया। ने बोला बख्श दो परवरदिगार, मां आपका बच्चा मेरे से गलती होगी, अक बख्श दिया, पर सोच सुन के काम करा करो। कबीर साहब को पालकियों में बैठा के और उनकी झोंपड़ी पर भेजा, बाजे बजाते हुए सिकंदर लोधी। बोल सतगुरुदेव। एक समय की बात है कि सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया। जलन का रोग ऐसा खतरनाक होता है जैसे किसी की आंगली पर कभी या शरीर पर कोई गर्म चाय पड़ गई हो या कोई आग पर हाथ टिक गया हो, उसके बाद देखो कितना दर्द होता है।
इतना जलन का रोग ऐसे सारे शरीर में व्यापक हो गया उनके, क्योंकि पाप कर्म जो प्रभावी हो जाते हैं इस जीव के, उसके दवाई भी काम करना बंद कर देती है, वो बल्कि दूना दुख होना शुरू हो जाता है, पाप कर्म बढ़ जाते हैं, रिएक्शन हो जाती दवाइयों की। उसने जी दिल्ली का बादशाह और सारे के डंडोरे पिटवा दिए, भाई जो भी बढ़िया से बढ़िया हिंदुस्तान में वैद हो और मुंह मांगा पैसा दूंगा, मेरी बीमारी काट दे। ऐसे ऐसे बढ़िया वैद आए, उन्होंने ऐसी दवाई दी महाराज जी, इस रोग की इससे उत्तम कोई दवाई नहीं है, ये जलती आग ने भी बुझा दे और आपका तो शरीर में दिखती भी कोई ना, पर यह आग बुझ नहीं रही इस दवाई से। उन्होंने यही सलाह दी, कोई आध्यात्मिक मार्ग अपनाओ। जब ये दवाइयों से आदमी छक लिया तो संतों के पास जाता है कि कोई आध्यात्मिक मार्ग अपनाओ, कोई साधु संतों से मिलो ताकि तेरे ये पाप कट जाए। पाप कटे बिना कर्म कटे ना, दवाई के काम करेगी वहां जब पाप प्रभावी हो रहे हैं। तो उसने जी मौलवी बुलाए, उन्होंने अपने नरे बकरे और कटवा दिए, वो करवा दी उसकी पूरी काम, जो बाकी कुछ पाप और इकट्ठे रह रहे थे ना करने, वो और बनवा दिए। दूना पाप बढ़ गया, दूनी चिल्ली किलकी मारे चिल्ला रहा है। फिर हिंदू महात्मा बुलाए, वो भी सारे फेल। अब आखिर में वो कहता है कि मेरे कर्म मुझे सेध रे भाई, ये भी इसका कोई इलाज नहीं दिखता। एक दिन किसी ने आके कह दिया जी, काशी के अंदर एक कबीर नाम के संत हैं, उनको भी वो गऊ वाली ये बात याद आई, कई दिन की बात होगी थी, कई वर्षों की। अब अच्छा, मैं वहां गया हुआ था एक बार काशी में और मेरे पास शिकायत आई थी। अच्छा, वो महात्मा जिसने वो गऊ जिंदा कर दी थी, कहाँ जी? तो जी वहां से दिल्ली से काशी जाने के लिए, दिल्ली से काशी लगभग 700 किलोमीटर पड़ती है। अपना खाने का सामान, लंगर, घोड़े, हाथी, पालकी और साथ में चल पड़े, तोबची ताबची अपने साथ लेकर चलते थे। 4-5 दिन में वहां पर पहुंचे। एक व्यक्ति घोड़े पर पहले भेज दिया कि राजा आ रहा है, और वहां का नवाब वीर सिंह बघेला था। उसका पूरा नाम है वीर भानु सिंह बघेल, लेकिन शॉर्ट में महाराज गरीबदास जी उसको वीर सिंह बघेला कहते हैं। उसने जाके संदेशा दे दिया संदेश वाहक कि राजा आ रहा है, उसके लिए राजभवन न्यारा होता जैसे आजकल रेस्ट हाउस है, और राजभवन में उसके रुकने की व्यवस्था कर दी। बादशाह जब राजभवन में पहुंचा है, वीर सिंह बघेला आगे हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, क्योंकि वो बादशाह दिल्ली के वो नवाब थे, जैसे मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के सामने आदर के लिए, सत्कार के लिए आगे मिलता है। बैठ गए और एक मेज के ऊपर खाने के काजू न्यारे, किशमिश न्यारे, फल न्यारे, सेब छूल को न्यारी, और दही, पकौड़े, बड़े, जलेबी, बस मेज नो सजा रखी वीर सिंह ने अपने राजा के स्वागत की खातिर। कहने लगे परवरदिगार भोजन पाओ। ने बोला वीर सिंह गले में पानी भी नहीं उतरता, ऐसा जुल्म हो रहा मेरे संग में, इतना दुखी हूं आज। क्या हो गया महाराज जी? कि मेरे ऐसी बूंदी बीमारी हो रही है कि बस पूछा मत ना, मैं जानू मेरा कैसे जीवन बीत रहा है। तो इसके बारे में वीर सिंह चुप हो जाता है। कहने लगे वीर सिंह, यहां पर मैंने सुना है कोई कबीर नाम का महात्मा है, और मैंने सारा इलाज करा लिया, कहीं लाभ नहीं हो रहा। वीर सिंह ने और बंदी छोड़ का नाम लिया, उसका नाम लेते उनकी आंखों में पानी आ गया वीर सिंह का। कहने लगे हाँ जी, कि कहते हैं वो बहुत अच्छे महात्मा हैं, क्या मेरे दुख न दूर कर देंगे वह? वीर सिंह ने बोला जी वो परमात्मा हैं, अगर उनकी रजा हो जाए वो जो चाह कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से शिष्य महाराज का हो चुका था उनके चमत्कार देख के। तो कहने लगा वीर सिंह बुला के ला भाई जल्दी से, मेरे दुख दूर हो जाए। अब वीर सिंह कहता महाराज जी जाता हूं, पर एक मेरा अर्ज है छोटी सी। क्या? कि कहते हैं साधु को बुलाया नहीं करते, स्वयं जाना चाहिए। और बुलाने से हो सकता वो मन में जो सोचने कि राजा तो भाई अभिमानवश मुझे बुला रहा है, अगर वो आ भी गए अपनी रजा नहीं बख्शेंगे, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप जाओगे ना अपा, और वो राजा प्रसन्न होंगे कि राजा मेरे पास आ गया, हो सकता है उनकी दया में। और मेर तो बात बना जी, ऊंचे सारा गांव बैठा रहा उसके दौरान।
जिसका अपनी कसक सीधी लगेगी ना, रोता हुआ अर्ज करेगा जब वो काम बनता है। तो अब कहते हैं मरता के नहीं करता नहीं। बोला भाई बिल्कुल ठीक है वीर सिंह, ओ मैं चलूंगा वीर सिंह, चल पड़ते हैं। कहाँ मिलते हैं कि रामानंद जी के आश्रम में रहते हैं वो ज्यादातर हैं, क्योंकि रामानंद जी के वो शिष्य थे, लेकिन रामानंद जी फिर भी थोड़ी कमजोरी किया करते थे। कबीर साहब ने जब उनका भ्रम तोड़ दिया था तो उन्होंने इन दो धर्म के सभी जाति वालों को नाम देना शुरू कर दिया था, लेकिन मुसलमानों से नफरत वो फिर भी करते थे। अब कबीर साहब सोचा करते महाराज जी अभी भी थोड़ी सी कमजोरी रह रही है, और जब तक यह कमजोरी जात और मजहब धर्म की रहेगी आत्मा निर्मल नहीं हो सकती, परमात्मा में लीन नहीं हो सकती, वहां उस लोक में नहीं जा सकती, सतलोक में। एक ही तीर के दो शिकार खेलने थे बंदी छोड़ने। राजा को काबू करना था कि हो सकता है ये राजा सारी दुनिया ने समझा दे, ये क्योंकि हिंदुओं से मुसलमान वो राजा बहुत बढ़ा रहा था, बहुत जुल्म कर रहा था प्रजा के ऊपर, इसलिए उसको काबू करना बंदी छोड़ना जरूरी समझा कि ये अनर्थ बंद कर दे। तो राजा जब जाता है वहां पर रामानंद जी के आश्रम में, पता करवाया कि भाई रामानंद जी हैं ना कबीर साहब, तो वो जो सेवक था वहां बता दिया जी कबीर साहब नहीं यहाँ पे। तो उन्होंने सोचा भी कितने महात्मा आएंगे, तो आश्रम में बैठ जाते हैं। संदेशा भिजवाया कि मैं ऐसे ऐसे सिकंदर लोधी दिल्ली से आए हैं और काशी नरेश भी साथ में है, और कबीर साहब से मिलना, हम थोड़ी देर यहाँ राहत चाहते हैं, बैठ जाएंगे, इतने साहब आएंगे। तो महाराज जी से पूछो। रामानंद जी ने बोले कि इन मुसलमानों की मैं शक्ल भी नहीं देखा करता, और कह दे यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। ऐसा जाकर के उसने सेवक ने कह दिया कि महाराज जी मना करते हैं कि मुसलमानों को यहाँ आना मना है। सिकंदर लोधी के में तो चिड़चिड़ा सुबह हो रहा बीमारी से, और निकाल कर तलवार के दो अन्य का आदमी राजा के साथ ऐसा व्यवहार करे, यो प्रजा के ना के सलूक करता होगा, और जाकर सिकंदर लोधी की ने रामानंद की गर्दन काट दी। संत महात्मा की 115-16 साल के हो रहे थे, 150 साल की आयु में से भी छोड़ा था उसने रामानंद जी ने, 116-20 साल के वो तकरीबन हो चुके थे। तो जी वहां जाकर गर्दन काट दी। वो मारे पास से फिर सोच दिया कि तू आया था इलाज करवाने खातिर हैं, अरे कबीर साहब अपनी मेहर बख्शनी, और भाई मैंने तो जुल्म कर दिया। वीर सिंह मेरे जैसा नीच आत्मा धरती पे नहीं भाई, देख संत की हत्या और कर दी, देख मेरे कर्म माड़े देख ले तू। अब ऐसी मेरे अंदर से उमंग, ये पाप बड़े हैं मेरे, अरे कबीर साहब मौत बख्शे को, यार मेरा दुखियो अंत नहीं हो सकता। वीर सिंह बोला जी के बताऊं महाराज जी, तो आप जानो क्यों। नरेश के बोला राजा गए, वो मतलब नवाब ने बोला भाई चल ठीक से, मेरे तो खोटे कर्म से, चल वापस चलते हैं। जब जो ही बाहर निकले इतने सामने बंदी छोड़ाने लग रहे कबीर साहब, तो वीर सिंह कहने लगा जी महाराज जी तो ये सामने आ रहे हैं, कबीर साहब है ना, कबीर साहब है। अब उन्हें सोची अब के बने, कौन से मुंह तुमने कहूं कि मेरा ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे कर दो। तो वीर सिंह के कई गुरुदेव थे, वो सीधे उनके चरणों में पड़ गए, लंबा लौट कर नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर लोधी ने ये सोचा अकीब और कोई चारा कोई ना, वो भी समेत मुकट के रेत में लौट गया, चरणों में पड़ गए। कबीर साहब ने सिकंदर लोधी के कड़ में हाथ लाया, उठ भाई राजा, दिल्ली के बादशाह कैसे आना हो गया। हाथ लानते उनकी बीमारी खत्म होगी। कबीर साहब का सप्रस मात्र से सिकंदर लोधी के जलन का रोग खत्म हो गया। बोल सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर साहब। तो कहने लगे भाई कैसे आना हो गया। सिकंदर ने बोले महाराज जी जिस काम के लिए आया था वो तो आपने हाथ लान मात्र से ठीक कर दिया, मेरे ऐसे ऐसे बहुत भयंकर बीमारी थी और आपके सप्रस मात्र से ठीक हो गया दाता। पर महाराज जी मैंने एक जुल्म कर दिया, ये बीमारी मेरा फेर लगेगी। अगना फिर क्यों लगेगी? अगना जी फेर लगेगी। कारण बता? अगली बतान जोगा को नहीं, मैंने ऐसा जुल्म कर दिया, आप मुझे माफ नहीं कर सकते।
भाई माफ कर दिया, वो तो जानी जान थे, उन तो खेल खेलना था, माफ कर दिया। बता दो टुकड़ा, अगना जी माफ कर दिया भाई, कर दिया और बोल। चैतन्य कुछ भी कर रखा हो माफ। उसने फिर वह सारी कथा बता दी, मेरे से ऐसे ऐसे गुस्से में आपके गुरुदेव का सिर कट गया। कोई बात ना भाई, होनी थी होगी, या तेरे बस की ना किसी और की ना तो होनहार थी होगी, पर एक काम करिए, महात्मा को लकड़ी दिवा के जाना, ऐसे मत जाना, ना दुनिया थूकेगी तुझे। उसने सोची यार कमाल है, कोई महात्मा होते ही साए हो, इनके एक भी गुस्सा नाम की तोड़ी नहीं पड़ी, नहीं तो आग बुबला हो जा और तना यूं कर दूं, भस्म कर दूं, करा के कहने लग जाता। तो एकदम इतना प्रभावी हो गया उनके एक ही स्वभाव से कि संत होता ऐसा हो भाई। पीछा पीछा वो लिया, आगे जाकर देखते हैं कि सिकंदर रामानंद की गर्दन की तपड़ी और धड़ की तपड़ा, नरे नरे कपड़े डाल रखे दोनों उनका ऊपर। जाकर देखते हैं तो कबीर साहब ने क्या किया, अपने गुरुदेव के चरणों की तरफ की चद्दर पकड़ के और कहने लगे साहब उठना, साहब उठना। गुरुजी, ए महाराज जी सच साहब उठियो, देख संध्या आरती का समय हो गया, ऐसे ऐसे उठियो। तीसरी बार कहा था, वो धड़ वहां से चला, वो सिर और धड़ पर जुड़कर रामानंद जी बैठे हो गए। बोल सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर साहब। तो सारी की सारी वहां देखने वाली जितने भी खड़े थे उनके तो हाथ पांव फूल गए कि तो भगवान है कबीर क्या। उसके बाद इस चमत्कार ने देख के वहां एक और प्रकरण है कि रामानंद के जो गर्दन कटी थी, आधा खून बह रहा था, आधा दूध बह रहा था। तो जो उसने सारी बात याद आई कि इसने मेरी गर्दन काटी थी और कबीर साहब ने जीवित कर दिया। रामानंद पूछता है कि कबीर एक बात बता कि ये आधा दूध और आधा खून क्यों निकला? कहते खून न होता या फिर दूध न होता। कहने लगे महाराज जी इसलिए निकला कि अभी आधे निर्मल हुए थे। अभी तक आप हिंदुओं को न्यारा समझते थे और मुसलमानों को भिन्न समझते थे। स्वामी जी, नीच आत्मा किसी भी धर्म में हो वो नीच है, और ऊंच आत्मा किसी भी मदद धर्म जाति में वो ऊंच है, जो अच्छे काम करे, बुराई ना करे, किसी की आत्मा ना दुखावे, बीड़ी शराब मांस तंबाकू प्रयोग ना करते हो, वो ऊंच आत्मा है और भगवान को बचते हो। और हम मजहब धर्म के का हिसाब लाकर उनको नक्कमे और अच्छे कहते हैं, हमारी बुद्धि ठीक नहीं होती। और आज के बाद आपके सारे शरीर में खून होगा, दूध नहीं होगा, दूध होगा खून नहीं होगा, क्योंकि आपका अंतःकरण आप समदर्शी हो गया आज से। इस प्रकार फिर सिकंदर लोधी ने ये चमत्कार जब देखा, चरण पकड़ लिए बंदी छोड़ के, ने बोले महाराज जी हे परवरदिगार, एक बार दिल्ली चलो, हमारे परिवार का उद्धार हो जाएगा, आपके चरण पड़ेंगे। साहब भी चाहते थे किसी प्रकार राजा ही सद्बुद्धि हो जाए तो सारी जनता में सुख हो जाएगा। कहने लगा अच्छा भाई चलते हैं, स्वीकार कर लिया। उधर से शेख तकी नाम का एक धार्मिक पीर था मुसलमान, वो उनका एक नंबर का, उसमें हिंदुस्तान का एक नंबर का पीर था। उसके हुक्म में सारे मुसलमान थे, एक तो राजा का पीर और पूरी छोटी मोटी को सिद्धियां भी जाना था। तो सिकंदर लोधी वापस आ गए, कबीर साहब को हाथी पर बैठा के चल पड़े। रास्ते में इलाहाबाद के पास आके एक गंगा पड़ती है, गंगा, तो उस गंगा के किनारे पड़ाव डाल लिया। अब शेख तकी ने जब पता चला कि ऐसे ऐसे सिकंदर लोधी का जलन का रोग ठीक हो गया और मरे हुए संत को जिंदा कर दिया कबीर साहब ने, और इसलिए राजा ने इनको इतना आदर दे दिया कि अपने हाथी में, अपने चंडोल में बैठाकर स्वयं चौर कर रहे हैं। और शेख तकी ने सोचा तेरी चौधर गई, ये भी राजा तेरी जात नहीं पूछा है, और इस कम वक्त ने मेरी रोटी मार दी। अब इसने इसी लीला करूंगा इसके लिए कि यू फेल हो जाएगा, यानी ऐसा इसको झटका दिवाऊंगा, राजा की दृष्टि से इसको गिरवा दूंगा। जब पड़ाव डाला तो सिकंदर लोधी के पास वो शेख तकी अपने डेरे से आकर कहने लगा, सिकंदर लोधी मेरी बात सुनो, राजन अकान जी एक तरफ ले गए।
कि आप इस काफिर को साथ लेकर आए हो, आपको मालूम है मुसलमानों पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा और सारे मुसलमान आपसे खिलाफ हो जाएंगे। और राजा डरा दिया उसने। अगर बात तो या नो की नो बनेगी जानते, और इसकी सारे मानने। तो कहने लगा जी क्या करूं, फिर आप बता दो क्या करूं मैं। ने बोला मेरी बात सुने, आपको इसने के जादू कर दिया आपके ऊपर है। कहने लगा जी जादू नहीं कह सकते, मेरी इसी बूंदी बीमारी थी और वह ठीक होगी। इतनी गंदी बीमारी थी, मैं जानू मेरे साथ के बीते थी, और मेरी आंखों के सामने इसने एक महात्मा को जीवित कर दिया। कटी मैंने अपनी हाथा नाड़ काटी, गर्दन काटी, और इन्होंने मेरे सामने जीवित कर दिया। ये भगवान सही अल्लाह है। कहने लगे मैं नहीं मानता इन बातों को, मैं जब मानू मेरी आंखों के सामने कुछ करके दिखावे। आप के देखना चाहते हो कि यहां कोई मुर्दा आएगा लाश, क्योंकि आती रहती हैं, कई ऐसे हैं लाश को फूकते नहीं और ना गाड़ते, जल प्रवाह कर देते हैं। कहने लगे वो कहता है शेख तकी कि कई बार यहां पर लाश आ जाती है ऐसे मुर्दों की, अगर कोई शव आ गया और ये जिंदा कर देगा तो मैं इसको परमात्मा मान लूंगा, नहीं तो डंडोरा पीट दूंगा, तू झूठ बोलता है, ये भी झूठ बोलता है। अब राजा ने साहिब से कहा कबीर साहब से जी उस मेरा शेख तकी नूर नू कह रहा महाराज जी मेरा जीना आराम करेगा जाते ही। कबीर साहब ने बोले तू चिंता ना करे, यू काम मेरा है, आप आराम से बैठ जाओ। अब साहिब ने वो भी कृपा करी कि एक लाश आई 13 साल के 14 साल के बच्चे की। सिकंदर लोधी एकदम गया सिकंदर लोधी के पास शेख तकी, कहने लगे महाराज राजन के बुला उस कबीर को, और ये मुर्दा आ रहा है इसको जीवित कर दे, मैं मान जाता हूं। ऐसे ऊंचा ऊंचा बोले। सारे के सारे उस किनारे पर खड़े हो जाते हैं, मुर्दा सामने आने के इंतजार करते हैं। तो कबीर साहब कहने लगे शेख तकी पहले तू कोशिश करवाई, कदे पाछे दिन मौका मैं भी कर देता इसको। तो इसमें सिकंदर लोधी ने मौका मिल गया। अब हाँ जी बिल्कुल आप करो कोशिश पहले। शेख तकी अपना ला गया जंतर मंत्र फू फा करन के था, कुछ भी कोई नहीं, वो बहुत आगे चला गया। तो शेख तकी ने बोला जी ये भी नहीं कर सकता, ये तो चाहता है शेख कबीर कि ये मुर्दा निकल जा, हाथ तक तेरी इज्जत बच जा। कबीर साहब कहेंगे पीर जी आप बैठ जाइए आराम से। बंदी छोड़ खड़े होते हैं और ऐसे इशारा करते हैं उंगली का, वो लाश वापस आ जाती है अप स्ट्रीम में, जिधर से पानी जा रहा था उसके विपरीत, जैसे मोटर वाली किश्ती चलती है, और सामने आकर डट गई। कहने के जीवात्मा जहां भी है कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना ही कहा था, एकदम ऐसे धड़धड़ी सी उसमें उठी, सारे बंधन टूट गए और वो बच्चा गंगा में खड़ा हो गया जीवित होकर। बोल सतगुरुदेव। वहां से चल के सतगुरु के कदमों में आकर चरण कमला में और दंडोत प्रणाम करता है। सभी देखने वालों ने कहा कमाल कर दिया मालिक, आपने कमाल कर दिया कबीर साहब। तो उस लड़के का नाम कमाल धर दिया और कमाल को अपने साथ अपने बच्चे के रूप में रखा। ये आपको उस लड़के का चित्र दिखाता हूं जिसमें कबीर साहब ने उसको जीवित किया था। एक नहर में बहता जाव था, और ये देखो, ये देखना भैया चित्र लेना, ये सब जा रहा है लड़के का, ये सब जा रहा है और जीवित होकर इधर ये सतगुरु के चरणों में ये बच्चा कबीर साहब के चरणों में नमस्कार करके और बैठ गया है। सामने सिकंदर लोधी, शेख तकी और अन्य सैनिक देख रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाद क्या हुआ, अब शेख तकी ने तो मतलब हार नहीं मानी अपनी, और तरीका ढूंढा कि इसका कति बेइज्जती करवा के छोड़नी है। राजा से बोला कि राजन बात सुन ले, ये कोई जादूगर दिखा है और ये कोई इस लड़के का सदमा हो रहा था, ये मरा को नहीं था, और ऐसे सदमे में ऐसा समझ लेते मर गया, उसको बहा देते हैं या गाड़ देते हैं, और ये सूत बैठ गया इसका। मतलब एक परीक्षा और लूंगा और नहीं तो जाकर डडोरा पीटूंगा। अब राजा कुछ ना बोले, के कवस गेला कुकर माथा मारे। घर चले गए,
सभी मुसलमानों को इकट्ठे कर ले आ जाते, कहते काफिर को लेके आ गया, ऐसे ऐसे उस हिंदू धर्म को मानने लग गया, दूनी उल्टी ला दी। अब मौजूद मुसलमान जो वहां के प्रभावी थे वो हजारों आदमी इकट्ठे हो गए और कहते हैं राजा से हम बात करना चाहते हैं, क्या तो इस काफिर को यहां से भगा दो। राजा ने 5-7 बुलाए कि तुम 5-4 दिन में मेरे पास आओ। शेख तकी मौजूद 5-6 व्यक्तियों को बुला ले गया। भाई क्या चाहते हो, की बात है? कहने लगे शेख तकी कह रहा है कि आपको इसने अपने चुंगल में दे लिया है, आप हिंदू होने जा रहे हो, हम आपको जो है ना राजा स्वीकार नहीं करेंगे, बगावत कर देंगे, ये कर देंगे। कुछ बात तो बताओ कि ये बताओगा शेख तकी क्या चाहता है, जैसे ये कैसे करना पड़ेगा आपको। क्या चाहते हो पीर जी? कि मैं चाहता हूं कि जब मानो इस कबीर को कि मेरी कन्या को जीवित कर दे दो, कब्र के अंदर दबी हुई पड़ी है। वह छोरी उसकी लड़की 12-13 साल की मर गई थी, शरीर छोड़ गई थी और वहां पर वो डाल दी। आने दो दोस्तों। तो क्या हुआ? तो जब जानो कि शेख तकी कहता मेरी लड़की ने जीवित कर दे, अब सिकंदर लोधी बोला जी 1 मिनट डट जाओ। कबीर साहब के पास गया, महाराज जी इसने तो जुल्म कर दिया, मेरा जीना आराम कर दिया शेख मेरे पीर ने तो। और वो महाराज जी जाने थे सारी। अब कहने लगा भाई की बात है जी, नूर नो कैसे कि इनको कह दो तीसरे दिन परसों वह छोरी जिंदा हो जाएगी और डंडोरा पिटवा दो, सारा मुनाजी करवाओ, क्योंकि आधे मानने हैं फिर आ जाएंगे, हमने ना देखा। डंडोरा पिटवा दिया आसपास गांव में भी और हजारों आदमी इकट्ठे हो गए। कबीर साहब ने जाके और वह कब्र फोड़वा दी, कब्र फोड़ दी। कहने लगे शेख तकी अब तू जीवित कर अपनी लड़की को। तो और कहने लगे महाराज जी अपनी लड़की ने कौन कब्र में दाबे, जिसके पास कोई शक्ति होती तो आप करो महाराज जी। कबीर साहब बोले कि शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। शेख तकी की लड़की जीवित हो, वह जीवित ना हुई। 3 बार कहा ना जीवित हुई। शेख तकी कूदन लग गया ना, जंप मारा इतना ऊंचा को, देखा ना पकड़ी गई चोरी बेवकूफ बना रहा था। वो जब नाच लिया ना, जब बोला डट जा शेख तकी, रुको आप थोड़ी देर। कहने लगे जीवात्मा जहां भी है कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर और बाहर आ जा। साहब ने इतना ही कहा था, वो सॉरी ऐसे लड़की में एकदम जैसे सर्दी सी लगा कर सारा शरीर कंपन होती है और वो सारे बंधन उस लड़की के एकदम वो खड़ी हो जाती है, बंधन नहीं होते उसमें, और खड़ी होके और महाराज के चरणों में दंडोत प्रणाम करती है। बोल बंदी छोड़ मारा, बंदी छोड़ कबीर साहेब। वह लड़की क्या कहने लगी? कबीर साहब बोले कि बेटी तू जा अपने पिता के पास, अपने पिता के पास जा। वह लड़की ने बोली महाराज जी अगर मेरा पिता होता तो मैंने ये जमीन में दाब कर जाता, ये मेरा बाप नहीं है, ये गुमराह कर रहा दुनिया को। और 1 घंटे तक उस लड़की ने बताया कि ये परमात्मा आपके सामने अल्लाह खड़ा है, ये खुदा का खुदा है, परमात्माओं के परमात्मा स्वयं भगवान आए हुए हैं, और किसी की आंख खुलती हो तो इनके चरणाम पढ़कर अपना नाम ले लो। ऐसे चमत्कार देख के कबीर साहब के 64 लाख से सो गए आज से 550 वर्ष पहले। हिंदुस्तान की आबादी उसमें मुश्किल से 4 करोड़ होगी और 64 लाख से सो जाना कोई छोटी बात नहीं है। लड़की कहने लगी आज से मेरे पिताजी आप हो महाराज जी, मैं तो आपकी बेटी आपके साथ रहूंगी। तो महाराज ने उस लड़की का नाम कमाली दर दिया, सबने कमाल कमाल किया, कहा छोरी का नाम कमाली रख के अपनी बेटी के रूप में रखा, कमाल को अपने बेटे के रूप में रखा। कबीर साहब के पत्नी नहीं थी, उन्हें शादी नहीं करवाई और ना ही वो मां का जन्म लिया था। इस प्रकार बंदी छोड़ ने ये चमत्कार दिखा कि वहां की जनता को इतना प्रभावी कर दिया और राजा भी बहुत उन पर आश्रित हो गया। बोल सतगुरुदेव। अभी आपने सुना था कि बलक बुखारे में संत कैद किए आके आप छुटवाए कि ना,
मैला पे ऊंट मैल सरा कहे सुन के चक्कर आयक ना, बांदी हो के सेज बिछाई तन तीन कोरडे खाएक ना। तुम नरसे बन गए नार ओडा तीर दरी, तुम कर जो पल में पार हो जा रजा तेरी। मेहर तेरी महाराज जिस पर रजा तेरी। इससे पहले आपने सुना था कि रामानंद योग में उलझे से सोकर सुलझाएक ना, और सुपथ सुदर्शन को चरणों में लेकर अपने वचन निभाएक ना। और नीरू नीमा उसके मात पिता थे, वो बेटा बन मुक्तायक ना। जीवा दत्ता की सूखी डार कर दी हरी भरी। अब ये दो छोटी कहानी आपको और सुनाऊंगा। द्वापर युग में कबीर साहब करुणा में नाम से आए थे। उस समय उनका शिष्य सुदर्शन नाम का सुपच था, यानी बंगी जाति में, हरिजन मतलब बंगी जाति में थे, बाल्मी घर पे। तो सुपच सुदर्शन तो महाराज ने पार कर दिए, और उनके माता पिता ने नाम नहीं लिया, कबीर साहब की बात नहीं मानी। तो सुपच सुदर्शन ने कहा था, महाराज जी एक दया मेरे पोर कर दियो, जब इतनी मेहर करी है, मेरे माँ बाप ने पार कर दियो। अका अच्छा भाई देखांगे, ले तेरी बात यह भी करूंगा पूरी। अगला जन्म उसके सुपच सुदर्शन के माता पिता का ब्राह्मण ब्राह्मणी का हो जाता है। उसमें कबीर साहब 3 साल की आयु में उनको मिलते हैं। सारे डंडोरा पिटवा लिया कि लड़का किसका है, किसी का नहीं पाया, आखिर में अपने पास रख लिए। 1 साल रहते न हो गए जब कबीर साहब कहते हैं कि तुम मेरे से नाम ले लो, मैं तुम्हारा गुरु हूं। वो बालक बोले, बाप बोले, माता पिता मुंह बोले कि तुम्हारा गुरु कैसे बन गया? 4 उंगल का बच्चा तेरे 2 दड़ांगे थप्पड़। महाराज ने फिर कहा एक बार, एक दिन ऐसे ही कि तुम नाम ले लो और तुम्हारी मुक्ति कर दूंगा। अब छोटा सा बच्चा ऐसी बात करे कौन माने। जब उन्होंने करड़ा धमका दिया कबीर साहब को कि तुम्हारा बेटा है कि बाप बन गया, तो महाराज जी अंतर ध्यान हो गए, दिखाई नहीं दिए। वो बहुत रोए, टक्कर मारने लग गया, हमने जुल्म कर दिया, वो तो भगवान थे, कोई फरिश्ता था। अगला जन्म उनका फिर ऐसे पंडित और पंडितानी का होता है, जैसा कि हमने पहले बताया था। मुसलमानों ने जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया, नीरू और नीमा नाम दे दिया। तो जब वो नीरू नीमा को कबीर साहब ने फिर नाम देकर बेड़ा पार किया। नीरू नीमा उसके माता पिता थे, बेटा बन मुक्तायक ना, जीवा दत्ता की सूखी डार कर दी हरी भरी, तुम कर दो पल में पार जिस पर मेर तेरी। इधर गुजरात के अंदर एक भरूच शहर है, भरूच, समुद्र के किनारे पर भरूच, और उससे 12 किलोमीटर की दूरी पर एक मंगलेश्वर गांव है। मंगलेश्वर गांव नर्मदा नदी के ऊपर है, और नर्मदा नदी वहां समुद्र में गिरने से पहले ऐसे 2 हिस्सों में बट जाती है, जैसे पीछे से आ रही हो और मेरी सटेज के दोनों तरफ से घूमकर आगे फिर समुद्र में मिलती हुई एक हो जाती है। ऐसा बीच में एक टापू बना हुआ है। 550 वर्ष पहले वो टापू नहीं था, वो उरला हिस्सा जो मंगलेश्वर गांव की तरफ जो कटाव नदी ने कर दिया, वो पहले नहीं था। वो सारा का सारा हिस्सा एक साइड से नर्मदा नदी बहती थी, उसको शुक्ल तीर्थ कहते थे, शुक्ल तीर्थ। अब वो हम देख का आंखा अभी गए थे, 3 तारीख को वहां पहुंचे थे, 3 सितंबर को वहां पर देख कर आए हैं। उससे वहां पर वो जीवा दत्ता नाम के 2 ब्राह्मण भाई रहते थे। उन्होंने ये बात सुन ली थी संतों द्वारा कि मुक्ति होती है पूरे गुरु तय, और पूरे गुरु बिना जीव छुटकारा इंसान का नहीं हो सकता। तो दोनों भाइयों ने सोचा भाई इतना तुम्हारे में ज्ञान कोई ना कि भाई शास्त्रों से जान लें या संत कौन सा अच्छा है कौन सा गलत है, किसका मार्ग ठीक है, न ही ऐसी दिव्यदृष्टि के उनकी भक्ति को देखें। तो क्या तरीका ढूंढें कि हम क्यों कर बात बने कि कैसे पूरे संत का नाम लिया जाए।
और अधूरे संत का नाम ले लिया तो भी पार पड़ा को नहीं, तो मानो शरीर फिर बर्बाद। उन्होंने अपनी कल्पना करके ऐसा एक नियम बनाया कि हम सत्संग करवाएंगे अपने घर पे, साधुओं को बुलाओगे, जो महापुरुष बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं जिनके नाम चलें, जो उपदेश अधिकारी हैं उनको घर पर बुलाओगे और भंडारे करेंगे। उनके चरणों को धोकर और एक सूखे बड़ की टहनी पे, एक सूखे बट वर्ष की सूखी टहनी, कति बिल्कुल जैसे वह बालने योग्य होगी हो, इतनी खड़ंग सूखी, और उसको गमले की तरह एक पौधा ला करते हैं ऐसे लगा दिया, गमला बनाकर ना, मतलब ऐसे खड्डा सा बनाकर उसमें खड्डा खोद के और जैसे पौधा लगाते हैं और चारों तरफ उसमें पानी डालने के लिए उसकी डोल बना देते हैं। जो भी महापुरुष आवे उसके चरणा में धोके और उसमें डाल दें। अगर ये चरणामृत से जिस महापुरुष से डाली हरी होगी वो हमारा गुरु होगा, उसको पूर्ण गुरु मानेंगे। ऐसा उन्होंने कई वर्षों तक प्रोसीजर, ये प्रक्रिया चालू रखी, पर वो डाली हरी नहीं हुई। सभी महात्मा आके जा लिए, दोनों भाई बैठ कर रोने लग गए। नो बोले जीवा कहता दत्ता को, कहां भाई, ऐसे गंदे समय पर मनुष्य शरीर मिला कि संत खत्म हो गए, पृथ्वी पर है, कोई संत नहीं रहा। अब दत्ता कहने लगा भाई क्या बताओ, हमारे तो माड़े कर्म से जब संत कोई मिला नहीं, और इतने महापुरुष जिनकी दुनिया में बोलबाला, और वो आकर चले गए, इब ठिकाना कि ढूंढा भाई। बोले तो मरना है बाकी है भाई, कहता फेरा सूत बैठेगा, और कच्चे गुरु तो नाम भी लेने में कोई फायदा नहीं, उलझ कर बैठ जाएंगे। अब बंदी छोड़ने जब देखा ना, वो 1 महीने तक ऐसे रोते रहे दोनों भाई। अब बहुत बूढ़े समय में हमें जन्म मिला, पृथ्वी संत रहित होगी। कबीर साहब वहां से काशी से अंतर्ध्यान होते हैं और वहां शुक्ल तीर्थ में प्रकट हो जाते हैं। उनके जीवा दत्ता के घर के आगे का निकल गए, एक बार तो आगे चले गए। और जीवा ने देखा कि एक महात्मा गया महाराज जी इधर, भाई जी आप कहो तो बुला लो। कैसा महात्मा, सिर पर टोपी, दाढ़ी बदी हुई, धोती कुर्ता। ने बोला महात्मा तो ना दिखता कि मैं और सौदा दिखा है, जब ऐसे भी पूछा है तो अगना जीवन तो ऐसा लगे जानो, बहुत प्यारा सा लग गया जब आगे का गया। ने बोला बुला ले एक बार, चल ऐसा करेंगे, आते ही पानी चरण धोकर देख लेंगे, जो महात्मा होगा तो आदर दे देंगे, ना रोटी खवा कर हाथ जोड़ लेंगे। ऐसा ही किया, क्योंकि वो दुखी हो लिए थे बेचारे। जब वो वापस आ रहे थे महाराज जी, तो वो आना ही उसके लिए था। आगे जाके उनके गांव भी सब 50-40 झोपड़ी थी वहां पर, 50-40 ऐसे छोटे छोटे उसमें गांव होते थे। वापस आ रहे थे ना गली मां के, तो जीवा भाग्या गया, कहने लगे महाराज जी आ जाओ एक बार, दास के घर पर चलो। ने बोला भाई चलो। आगे बिठा के, मुड्डे पर बिठा के दोनों भाइयों ने चरण धोए। अन्य बोले जीवा ले प्रेम डाले ये भाई इसने, उनका बड़ा बतलाई हुई बात थी। जीवा ने जाते ही साहेब के चरणों की, साहेब के चरणा की वह चरणामृत उस डाली में डाल दिया, टहनी में।